राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 23 साल के युवक की सड़क हादसे में जान चली गई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो ये है और दुखद बात भी यह है कि उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। और यही कारण है कि न्याय न मिलने की वजह से जो बच्चे की जान गई, उसकी मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इंसाफ की गुहार लगाई और ये कहा कि जिस तरीके से साहिल की जान गई उसे इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इस समय द्वारका के उसी घर में मौजूद है जहां पर साहिल का ये घर है, जहां पर उनकी मां मौजूद है मेरे साथ। और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये साहिल की तस्वीर है जो कि बहुत ही होनहार, बहुत ही ज्यादा मेहनती और जुनूनी बच्चा था। आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग अवार्ड्स भी उसे सम्मानित किया गया था, अलग अलग आप देख सकते हैं मेडल्स मिले हुए हैं। और ये उसके बचपन की भी तस्वीरें हैं। तो इस समय उनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिन्होंने बहुत ज्यादा जिस तरीके से गुहार लगाई न्याय की, जिसने उस वीडियो ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया कि किस तरीके से इंसाफ नहीं मिल सका है प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से उनकी मां को मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये साहिल की फोटो है और वो अपने दफ्तर के लिए जा रहा था। और किस तरह से ये पूरी घटना हुई, हम उनकी माताजी से बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से बात करना, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पूरी घटना हुई तो किस तरह से ये जो आपको जानकारी मिली, कैसे जब आपको पुलिस के द्वारा कैसे पता चला? देखिए, मैं इस बारे में बता चुकी हूँ और अब तक सारा देश जान चुका है। मैं सुबह से मल्टीपल चैनल्स हैव कम और मैं एनडीटीवी पे पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि पूरा इंसिडेंस क्या था। 1:19 पे पुलिस की कॉल से लेके और अगले दिन तक पोस्टमार्टम तक मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। आई कांट रिपीट अगेन। जी, लेकिन आपने जिस तरीके से एक वीडियो जारी किया उसमें आपने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी तक, उस बच्चे को जो ये आरोपी है उसको फिलहाल जमानत दे दी गई, सिर्फ ये कहकर कि उसका बोर्ड का एग्जाम था। तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उसे न्याय दे दी गई? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि शायद उनको लग रहा था कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी है तो ये बहुत ऑर्डिनरी मामला है या मैं खुल के सामने नहीं आ रही थी। मैं तो एक्चुअली जेन्युइन रीजन तो ये था कि मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में, उन्होंने तो कुछ खोया नहीं है, वो तो अपने घर में बैठे हैं, दे आर तो स्टिल एंजॉयिंग, उनका तो कुछ गया नहीं है। तो हम तकलीफ में है, हमारा परिवार तकलीफ में है। मैं अपने मेरा बच्चा पहले ही इतनी बुरी तरह से उसको चोट लगी, इतनी दुखद तरीके से उसकी जो डेथ हुई है, उसके बाद मैं एक और उसमें एडिशन नहीं कर सकती थी कि मेरे बच्चे की आत्मा भी भटकती रहे। मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में बिजी थी। तो 13 दिन का तो आपको पता ही है सबको समय होता है। तो 12 तारीख को हम जो है हरिद्वार होके आए और 13 को हवन था मेरे बच्चे का। और क्योंकि हमने वो 1.25 लाख अपने गायत्री मंत्र का जाप वगैरह रखा था तो हमें वो हवन वगैरह सब पूरा समापन करना था। तो मैं उन चीजों में बिजी थी अपना, उसकी वजह से मैं जो है कहीं भी नहीं गई और मैंने कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं दी अभी तक। हालांकि मेरी कंप्लेंट एक रेडी है जो मुझे रिसीव करवानी थी एसएचओ साहब से। बट क्योंकि अब जब से मैंने वीडियो डाली है 2 दिन से, तो मैं मीडिया से ही, और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं मीडिया से ही फ्री नहीं हो पा रही हूँ, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ अकेले। तो अभी तक जो है वो जो भी हुआ है मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बार बार रिपीटेडली आपको यही बता रही हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल ही आई है। तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो प्राइमरी रिपोर्ट है, एक फर्स्ट प्रोसेस था जो कि फॉलो हुआ था। तो उसको अभी इंटरिम बेल दी गई है या जो भी दिया गया है, ये कोई एंड नहीं है, दिस बिगिनिंग। कहाँ जाएगा भाग के, कहाँ जाएगा? अगर चला गया तो ये सिस्टम और प्रशासन और डिपार्टमेंट सबके ऊपर सवाल है। तो ये सब उनको खुद देखना है। देखिए, अभी इट्स टू अर्ली कि हम ये बोलें कि न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए तो मैं बाहर निकली हूँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जस्ट पहला ही डॉक्यूमेंट था जो हमारे हाथ में आना था, हम जिसका वेट कर रहे थे, जो कि मेरे को कल ही मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें जो चोट अलग अलग, जो पसली से लेकर सर पे जो चोट आई, पूरे शरीर में जो इतनी चोट लगे हैं, वो बहुत ज्यादा, आप कहिए कि बहुत ही विभत्स घटना जो हुई इस तरीके से, वो स्पीड बहुत ज्यादा थी, ओवर स्पीडिंग की वजह से ये पूरा। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ूंगी, मैं जो अपने बच्चे को लास्ट हालत में जिस कंडीशन पे देख के आई हूँ, उसके बाद मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग जरूर ली, मैंने अभी तक खोल के नहीं देखी है वो, और उसको जानने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है।
मैं शैटर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें देख देख के शैटर हो गई तो मेरे बच्चे को इंसाफ कौन दिलाएगा? मैं तो टूट के बैठ जाऊंगी यहीं पे ही, और लोग इसी मौके की तलाश में हैं कि मैं टूटूं किसी तरह से। वो मैं नहीं करने दे सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाल की खाल निकाल के अब ये देखूं कि मेरे बच्चे को, मैंने अपनी आंखों से उसकी इंजरीज देखी है। माँ होने के नाते हमारा बच्चा बीमार भी पड़ जाता है तो कितना दुख होता है, माँ बाप से वो भी नहीं देखा जाता। और मैंने अपने बच्चे की पूरी बॉडी पे जो इंजरीज देखी है, जो जिस हालत में उसको देखा है, मैंने तो खुद ही उसका हाथ ऐसे टूटा हुआ, एल्बो टूटी हुई और ऐसे ट्विस्ट करके उल्टी पड़ी हुई देखी है, वहीं पे उसकी गर्दन ऐसे और की है। मैंने इतनी पूरी हालत अपनी आंखों से देखी है। उसके बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के करना भी क्या है, मुझे तो सब पता है। मेरे बच्चे के ये दोनों टेम्पल्स ब्रेन के पत्थर हो रखे थे। जब मैंने उसको देखा, उसको पैकेट में बंद जब किया तो मैंने उसकी पैकेट खोल के उसकी सारी इंजरीज देखी। बच्चे की पूरा चिला हुआ था, बॉडी पूरी चिली हुई थी, बहुत बुरी तरह चिली हुई थी। उसकी गर्दन पे यहाँ पे झटका लगने से पूरा स्वेल हो रखा था। मतलब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, ना मेरे अंदर हिम्मत है, ना मैं उसको देखना चाहती हूँ अभी। जब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी और मुझे उसकी जरूरत होगी, मैं तब देखूंगी उसको। लेकिन जो जो पूरी घटना हुई, जिस तरीके से एक वीडियो, अभी नया वीडियो है जिसमें उसकी बहन वीडियो बना रही थी, रील्स जो बना रही थी, शूट कर रही थी, आपको लगता नहीं कि इस तरह की घटना जो है समाज में लगातार जो बनाई जा रही है, केवल थोड़े से व्यूज पाने के लिए, लोकप्रियता के लिए, इस तरह से किसी की जान लेना, अब ये मतलब क्या लगता है कि ये सब घटना आपको लगता नहीं कि रुकनी चाहिए? इस तरह का कानून कुछ बनना चाहिए देश में? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या लगता है? पब्लिक से पूछिए। आप चलाइए एक मुहिम, आप पब्लिक से व्यूज लीजिए उनके। नहीं रुकना चाहिए क्या? ये और साहिल जाने चाहिए क्या? ये इस तरह की फन रील्स बनाने के लिए और साहिल जाने चाहिए, और माँ बाप के बच्चे जाने चाहिए? व्यूज का इंतजार हो रहा है क्या? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। करने के लिए और बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अच्छी चीजें करने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ये सब फालतू के काम करने के लिए। क्या मिलता है? क्या मिलता है स्पीड की रील बना के? क्या मिलता है मुझे बताइए आप? क्या अचीव होता है? जो बच्चे स्पीड की रील्स बना के डालते हैं उससे क्या मिल जाता है? व्यूज तो किसी अच्छे कंटेंट पे भी मिल सकते हैं ना। तो ये इस तरह के ऊट पटांग, बिना सर पैर के, बिगड़ी औलादों के, रईसादों के, मनमानी करने वालों के, करप्ट फैमिलियों के बच्चों के ये रील्स क्यों? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन कि ये स्टॉप होना चाहिए। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। ये स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। स्टॉप होने की बहुत दूर की बात है, ये स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि अब आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, इतना मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि आप इतने मजबूती से ये पूरी लड़ाई फिर भी लड़ रही हैं, अकेले होकर भी। तो आप इस लड़ाई को आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई या किस तरह की सजा होनी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी है क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं बता चुकी हूं मुझे क्या होता आया है, क्या है, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी वन फाइनल स्टेटमेंट दे दी है, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन टू इट, एंड आई विल स्टैंड ऑन टू इट। आई वॉन्ट दैट ओनली, वन फाइनल थिंग। मेरे को अपने बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। आज तक बेल होती आई है, हो जाती है, एक्सीडेंट में बेल हो जाती है। आई डोंट एक्सेप्ट। रूल्स आर फॉर पब्लिक, और वो हमारे ऊपर थोपे नहीं जा सकते। इस कॉस्ट पे तो बिल्कुल नहीं थोपे जा सकते। हमारे बच्चों की कॉस्ट पे उनकी जिंदगी, हमारी दुनिया। आई डोंट एक्सेप्ट दिस। लेकिन जो उम्र चेंज कर दी गई, जो पहले उसकी उम्र नाबालिग कर दिया गया, अब उसके पिता पर चार्जशीट कर दिया, तो आपको लगता नहीं? देखिए, मैं इस बारे में भी बार बार रिपीटेडली एक ही बात बोल रही हूँ। मैं आपको, मीडिया को बोल रही हूँ, आप जाइए, आप तफ्तीश कीजिए। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको आजादी है, आप जा सकते हैं। आप, हमारी आवाज है, जनता की आवाज है, तो आप लोग जाइए ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं कहाँ जाके क्या क्या एविडेंस ला के दूं आपको, बताइए। मैं अपने बच्चे के और भी तो बहुत काम है मेरे पास, मुझे वो भी तो देखना है।
और मैं आई एम नॉट ऑथराइज टू गो टू एवरीवेयर। मैं जहां जाऊंगी तो मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी, मेरे को परमिशन की फालतू की बातें मुझसे की जाएंगी। तो मेरी रीच लिमिटेड है, आप लोगों की रीच अनलिमिटेड है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार थ्रू एवरी चैनल, एवरी सोर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फाइंड आउट एंड शेयर द जेन्युइनिटी, ओपन इट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए, आप अपनी जेन्युइनिटी भी दिखाइए कि आप इसको सिर्फ खबर नहीं बना रहे हैं, इसको रियल कॉज को सपोर्ट करें। मेरे बच्चे की बलि को वेस्ट नहीं जाने देंगे आप। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो। ये सबक बनना चाहिए, ये मिसाल बननी चाहिए मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये मिसाल बननी चाहिए। इसके बाद ये न्यूज कभी हाईलाइट नहीं होनी चाहिए कि कोई बच्चा एक्सीडेंट से इस तरह से मर गया, किसी रईसजादे ने उड़ा दिया, किसी रईसजादे के बच्चे ने किसी को उड़ा दिया और किसी माँ बाप की दुनिया खत्म कर दी। मैं बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इतने सारे जो उसको अवार्ड मिले थे, बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो इतनी किताबें भी है, तो वो बहुत पढ़ाई में जिस तरह से हुनर था, पढ़ने में अच्छा था, मेहनती था, और आप उसको बाहर भी, विदेश भी भेजना चाह रही थी, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह का, मतलब पढ़ाई में कैसा था और क्या करवाना चाहिए। वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो कम पढ़ के भी अपने एग्जाम देके आ जाता था। वो किताबी कीड़ा नहीं था ऐसे कि लेके किताबें बैठा रहे, ऐसा नहीं था। वो कम टाइम में पढ़ाई करके भी अपने एग्जाम देके, और वो जहां भी इंटरव्यू वगैरह के लिए अपीयर होता था, 40-40 बच्चों में सेकंड या दो चार ही बच्चे क्वालिफाई होते थे। जैसे अमेजोन वगैरह के उसने पीछे इंटरव्यूज दिए हैं, एयरपोर्ट पे भी इंटरव्यूज दिए हैं, इन बच्चों को भी पता है। तो वो बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेता था, जबकि बाकी लोगों की भीड़ में उसको क्वालिफाई करना बहुत टफ होता था। बहुत सारे बच्चे थे, उनमें 40-40 बच्चों में मेरा बेटा सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही स्कोर करता था, हमेशा क्वालिफाई करता था हर जगह पे। ही वाज सुपर इंटेलिजेंट। तो ये जो इसको जो सम्मान मिला था, उसको कौन कौन सी चीज के लिए, ऐसा क्या मतलब पढ़ाई के लिए या और किसी? नहीं, इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एथलीट था वो, स्पोर्ट्स में था, बहुत सारे स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, उसने टेबल टेनिस भी खेला है पहले बचपन में, मल्टीपल स्पोर्ट्स। रनिंग में बहुत अच्छा था। उसकी रनिंग की भी मेरे पास एक फोटो है जो मैंने कहीं रखी है, मैं कभी फिर शेयर कर दूंगी, अभी नहीं है मेरे पास। सेंट जोसेफ स्कूल में, जो वहां पे सेंट जोसेफ कॉलेज है नैनीताल में, उसका जो हेलीपैड का पूरा जो वो बना हुआ है ग्राउंड, तो इन बच्चों को जो है सुबह उठा के वहां पे इनके कोच 5-5 राउंड उसके लगवाते थे, विच इज वेरी बिग। तो ही वॉज वेरी गुड इन रनिंग में बहुत फास्ट था वो। जो दीवार में भी ये उसी का कमरा था, साहिल का ही कमरा? ये उसका ही कमरा है। तो ये जो दीवार पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ड्रीम, यानी कि सपने को लेकर जो उसने बातें लिखी हैं कि कैसे सपने पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि मैं रात दिन इनको देखूंगा, मम्मी मेरा सेल्फ मोटिवेशन हाई रहेगा, मैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। उसने ये सब अपने लिए खुद बनाया था। That's all. I don't have anything else. Thank you. थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये साहिल की जो माँ है, जिनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कि एक माँ के लिए जब उसका बेटा कोई खोता है तो वो कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं साहिल के घर पे ये जो कमरे में ये जो मोटिवेशनल लाइन वो लिखता था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप देख सकते हैं, ओबेशन इज गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम। यानी कि अलग अलग जो लाइनें हैं जिससे एक प्रेरणा मिलती है जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले में एक रसूखदार की लापरवाही से, उसकी गलती से एक 23 साल के युवक की, नौजवान की इस घटना में जान चली गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में जो इंसाफ की लड़ाई उनकी मां लगातार लड़ रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, इस मामले में किस तरह का एक्शन प्रशासन लेगा और क्या इस घटना के बाद से सबक लिया जाएगा कि भविष्य में ऐसे दोबारा कोई घटना ना हो, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।